जी यूरिन का। ये मोहम्मद अली भाई आपकी तवज्जो आप ये इसके नीचे रसूब भी है। रसूब की भी 3 किस्में हैं। वो मुअल्लक है जिसको गवामी कहती है, रासिब है। तो ये बिल्कुल देखें ना, बिल्कुल तय ये पत्थरी थी मरीज़ के। तस्वीरें में मरीज़ों की भी तस्वीरें हैं और उनका जो डायग्नोस की वो भी तस्वीरें हैं। इसमें मेरे नुस्खे की भी तस्वीर है। जो नब्ज़ का सेशन वो ये करूरे गई नब्ज़ में अमजद भाई याद रखें, जिसके पत्थरी होगी ना गारंटी से नब्ज़ में अर्ज़ और उसमें सलाबत लाजमी होगी। जिस तरह आप किडनी फेलवर वाले मरीज़ की नब्ज़ अरीज़ मुमतली रियाई और तवील होती है ना, इसमें वो अरीज़ भी होगी, तवालत नहीं इतनी होगी, और मुमतली की जगह पे सुलब होगी लाजमी। जिसके भी पत्थरी होगी इसकी नब्ज़ में सलाबत लाजमी होगी। आप बगैर करूरे के भी चल जी। अर्ज़ होता है चौड़ाई, ये बलगम की बना पे, या जब सुदा में बलगमी रतूबा ज़्यादा होने की बना पे भी अर्ज़ हो जाता है। सफ़रा के अंदर जब बलगमी रतूबात का ज़्यादा इज्तिमा हो जाता है, जिसमें खांसी की किस्मों में आप पढ़ेंगे कि वो खांसी जो है सफ़रा में बलगम की बना पे है, या सुदा में बलगम की बना पे है, या बज़ात ख़ुद ताफ़न ख़मीर पैदा हो गया बलगम के अंदर, जिसको हम कहते हैं अफस। ये भी इसी तरह ही है। नब्ज़ में जो नब्ज़ का है ना, इसमें भी यही है। अर्ज़ जो हम कहते हैं रीज़, बाबा जी की आप किताब पढ़ें, मोहम्मद अली भाई तहक़ीक़ातुल मुशाहदात, उसमें बाबा जी ने 4 लाइनें कोटेड की हैं, 4 लाइनें, ठीक है। अरीज़ उन्होंने सिर्फ लिखी है मुफरद के हवाले से। अमजद भाई आपने लिखा है नब्ज़ अरीज़ है, तो ये बलगम की दलालत है। मुफरद में बताने लगा, पढ़ सकते हैं आप बाकायदा, पेज गालबन 84-85 पे होगा। अगर नब्ज़ आपकी तवील है तो ये हरारत की ज़्यादती है। अरीज़ है रतूबत की ज़्यादती है। मेरे उस्ताद बैठे हैं, आप मजीद इनसे हम कर लेंगे। सुलभ पे ज़लाती लिखा है बाबा जी। मुफरद की मैं बात कर रहा हूँ, मुफरद की बात कर रहा हूँ। ये बंदा अल्लाह ने इस इंसान को मरकब बनाया, मुफरद ही नहीं बनाया। नहीं, सुलभ बिल्कुल वो अर्ज़ के साथ सलाबत भी आएगी। आप सिर्फ मुफरद को नब्ज़ को तो नहीं ना चेक करेंगे। मिजाज है, ये अमजद भाई है, मिसाल है, मेरे पास आए, मैं आपके पास भी उठाता हूँ, इनकी नब्ज़ देखें। नब्ज़ लय्यन रीज़ और ज़ईफ़ होगी, देखें ज़रा, ठीक है। क्या इनका मिजाज जो है ना वो अर्ज़ के मुताबिक ये साबी हैं? ये तो मिजाज ही सफरावी है इनका। अब खून के अंदर जो कैफियत पैदा हुई, ठीक है, सफरावी मिजाज तो मान लिया हमने, सफ़रा अकेला तो नहीं पड़ा। इसी तरह जब बॉडी के अंदर, जिसमें इंसानी के अंदर खून के अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं, मैं लोगों को ये पहले भी अर्ज़ करता हूँ, मिसाल है ब्लड लेते हैं प्यारे भाई, ब्लड लेते हैं ना, तो मिसाल है जब वो ये दिल का करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, तो ब्लड लेते हैं, वो दिल को तो नहीं ना ले रहे। यूरिया क्रिएटिनिन आप करवा रहे हैं, RFT करवा रहे हैं, वो गुर्दा निकाल के तो नहीं दे रहे, आप खून ले रहे हैं। तो खून एक जगह से ही लेते हैं, वो ये गुर्दों वाली जगह से तो नहीं ना लेते। लीवर का आप LFT करवाते हैं, वो जिगर से खून थोड़ा ले रहे हैं, या जिगर को निकाल के थोड़ा चेक करते हैं, आप तो ब्लड से ले रहे हैं। तो उसमें कौन सी खिलत का गलबा हुआ, कौन सी कैफियत बढ़ी, खून के अंदर जो गलबा हुआ, जिसके मिजाज के मुताबिक जो तगैर और तबद्दल आया, जो उसकी कैफियत बढ़ी, जिसने एक कैफियत बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिक जो है ना उसके अपोजिट हो जाती है। तो जी बेशुमार 18,000 में टेस्ट गिनवा। यूरिक एसिड का आप लेते हैं, आप जोड़ों को निकाल के थोड़ा चेक करते हैं। RA फैक्टर का लेते हैं, गाउट का लेते हैं, आर्थराइटिस का लेते हैं, ठीक है। कितने टेस्ट बेशुमार। ESR लेते हैं आप, मिसाल है, या TB का टेस्ट करवाते हैं, वो ब्लड का टेस्ट लेते हैं ना जी, उसमें वो चेक करते हैं अभी TB की जो ना इसमें कितने वो जरासीम पाए जा रहे हैं, वो जरासीम थ्योरी है ना। टेस्ट तो ब्लड का ले रहे हैं, सेटिस्फाइड कैसे कर रहे हैं? कभी कहा है आपने LFT का टेस्ट दिया है, आपने लिपिड प्रोफाइल के लिए दिया है या कोलेस्ट्रॉल के लिए दिया है, तो उन्होंने कहा भाई आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं, यूरिक एसिड आ गया। क्या सरी लाजमी होगी? दर्द के बगैर भी जब होता है ना सरी लाजमी होगी। ये आगे मरीज़ का ज़ाती मिजाज भी जी। एक मिनट माजरत के साथ, एक मिनट अमजद भाई इधर आएँ, इधर आएँ।
तजर्बा करें आप। ये जो श्रीमान होता है ना, ये इब्तिदाई मराहिल होता है, नहीं, जब वो माजरत के साथ 1 मिनट। इल्म नहीं, मैं माइंड नहीं करूँगा, आप हंसे ना, ना आप हंसना नहीं है। नहीं, इनको चेक करवाना आपसे मैंने, ठीक, चल दोनों से चेक करवाऊँगा। मसला भला कि 1 मिनट अमजद भाई, 1 मिनट, किम सा फ़ोन सुनने भाई। दोस्तों से माजरत, अगर नबज़ सूरत के दर्जात हैं, मैं आपको अभी कॉल करवा के घर में आपसे कॉल करवा, तो आपका बेटा कहता बाबा जल्दी आ जाएं, उसने कोई बात नहीं आपसे की। आपकी नबज़ देखी जाए तो मिजाज को तो छोड़ें, फिर सूरत देखें। आपको मैं कहूँ वो देखे मोहम्मद अली भाई क्या नीचे आपके चढ़ गया, फिर सूरत देखें। आपकी सूरत के बेशुमार दर्जात हैं, जो मरकब नब्ज़ें हैं ना, मुफरद नब्ज़ें हैं, ठीक है। आप बाबा जी की पढ़ें, 2 खुदारा किताबें पढ़ लें, सबको भूल जाएंगे आप। एक बाबा जी की इजाबुन नबस पढ़ें, उसको 3 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। और एक बाबा जी की किताब पढ़ लें, उम्मीद है कि आपको जो है ना वो आगे थोड़ी थोड़ी जो है ना वो जसारत और बढ़ेगी। तहकीकातुल मुशाहदात मोहम्मद अली भाई पढ़ें उसको आप, बस तहकीकातुल मुशाहदात तबीब बाबा जी की पढ़ लें, इजाबुन नबस पढ़ लें, और एक उनका जो छोटा सा दिबाचा है ना, बस वो कानून मुफरद अज़ा का पढ़ लें। सूरत की बात कर रहा था ये, 1 मिनट। सूरत जो है ना, जो बीबियाँ बांझ होती हैं उनकी नबज़ भी कसीर, सरी और अख्तलाजी होती है। अख्तलाज में भी फ़र्क है और सूरत में भी फ़र्क है। नहीं इतराज़ करें, लेकिन ये है कि मुस्बत एतराज़ रखेंगे तो आपको मुस्बत फ़ायदा होगा। अगर आप कहेंगे ना हम मैदान जीतें, तो फिर वो मैं माजरत खाऊँगा, क्योंकि मैं भी अभी तालिब इल्म हूँ। उस्ताद साहब बैठे हैं, बाकी तशफ़ी आप उनसे करवाएं, मैं तशफ़ी के लिए नहीं। ठीक, मैं साबर साहब की जो किताब है ना, साबर साहब की किताब है इल्मुल अलामात अमराज, इल्मुल अमराजुल अलामात, ठीक है। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, रेफरेंस दे रहा हूँ, ना होगा तो मैं उसका भी ज़िम्मेदार हूँ। रेफरेंस के बगैर जो है ना बात जो है ना वो उसमें थेंटिक नहीं। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो तकसीम की है ना, जिसमें इंसानी की, उसमें लिखा है ये दाएं तरफ की पत्थरी ये ज़लाती साबी है, बाएं तरफ की पत्थरी आपने लिखा साबी गुद्दी, आप पढ़ सकते। ये जो मरीज़ है ना, आगे एक और करूरा है, उसमें दोनों गुर्दों में पत्थरियाँ थी, वो आगे आएगा, उसमें दोनों तो थी। इसका जो है ना ये मरीज़ है ज़लाती गुद्दी, इसकी तस्वीर भी है, गुजरा वाले का मरीज़ है, ज़लाती गुद्दी मिजाज का हामिल है, ठीक है। और इसके पत्थरी थी राइट गुर्दे में, कहता पहले निकल गई है तो फिर अब जो है ना दोबारा बन गई। मैं कहा ये भाई निकल रही है, ये जितना मटेरियल निकल रहा है ना ये पत्थरी है, ये खुर खुर के निकल रही है। और जो निकली हैं पत्थरियाँ, वो किसी दिन मैं पत्थरियाँ लेके भी आऊँगा आपको, पैकेट में 10-12 हमने रखी हैं, बड़ी बड़ी भी छोटी छोटी भी, कहाँ से निकली। मरीज़ को कहते भाई पत्थरी लेके आनी है आपने, सख्त है नरम है, उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। बाज़ सुरख होती हैं, बाज़ सफ़ेदी माल बुर जाती हैं, बाज़ बिल्कुल नहीं टूटती, कांटे नुमा होती हैं। ज़लाती साबी में तो सलाबत लाजमी आएगी। ये सेशन आप अलग से करें और उधर पद करके आएँ। ये अमजद भाई ये देखिए, ये इसका रंग देखें, इसका कवाम देखें, इसकी मिकदार देखें और इसकी सफाई और कदूरत को देखें। खून कैसे, खून होता तो ये जम जाना था। खून बाहर की हवा को सेप्ट ही नहीं कर सकता प्यारे भाई। अभी आप ज़िबा करें बकरे को, किसी जानवर को भी ज़िबा करें, अपना निकाल के इधर थोड़ी देर रखे, जम जाएगा? नहीं, जिसका मर्ज़ी निकालें जम जाएगा। ये बुहरानी जो बुखार होते हैं ना, वहाँ पेशाब
और रंग कौन सा आप दे सकते हैं? ये अमजद भाई कौन सा रंग है? ये नारंगी रंग, रंग के लिहाज से नारंगी है, मिजाज के लिहाज से हम कहेंगे तो ये गुद्दी जलाती है, सफ़रा का तीसरे दर्जे पे जाएगा, अशकरी से आगे जाएगा। पर ये बुखार जो हज़ाली बुखार होते हैं ना, जो तहलील पैदा कर देते हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज़ का प्लाज्मा निचोड़ के रख देते हैं, जो हज़यानी कैफियत पैदा इब्तदा है, इंतहा है, बहरान है, तज़ायद, ये तज़ायद और बहरान की वो नहीं भाई मुझे ना आएगा तो मेरे उस्ताद मेरे पास हैं, मुझे कौन सा डर है, मेरे उस्ताद मेरे पास है। ये जो पेशाब था जी। नारंगी जो रंग है ये हरारत की अलामत है। जब हरारत होगी तो इतनी हिलसत कैसे आगे पेशाब? हरारत गरीबा, हरारत उनसरिया और हरारत अंग्रेज़ी, कौन सी हरारत की आप बात कर रहे हैं? ये बात मैंने अब की से नहीं बात पे बात है, उस्ताद जी बैठे हैं फैसले के लिए। यही मैंने कहा था कि ये हरारत है गरीबा ही है, हरारत गरीबी है, इसमें पैदा करनी है। हम भागेंगे नहीं, बेसिकली बलगम ही मिला हुआ है इसके साथ। ये सुदा के साथ ना ना ना, हम नहीं सफ़रा को मानते। अगर प्यारे भाई सफ़रा होगा तो उसकी सफाई हो जाएगी। सफ़रा जब जलाता है ना खलात को, सफ़रा जब जलाता है, इसकी इलामतें बताएं क्या है? इसकी इलामतें हैं कि शदीद सर्दी है, कपकपाहट के साथ बुखार होता है, बच्ची की उम्र है 13 साल और ये बच्ची का पेशाब है, बंदे का पेशाब नहीं, मुँह का जायका कड़वा है। और ये भी ये सफ़रा सुदा के साथ बलगम की मेज़श की बना पे कड़वाहट आती है, सफ़रा से कभी कड़वाहट नहीं आती। इसमें 2 खिलते मिली हैं। खिलतों का जब शदीद एहतरा, दूसरा ये आपको पता है असर हाज़र का जदीद है, हमारे पास तो मरीज़ तब आता जो बस ना चले, जो थक जाने हैं ना, असी कहने चल जांदी वारी कीम को दिखा लिए। वो मेरे प्यारे भाई कैंप में मरीज़ देखा था, आपने फ़हीम साहब देखा था, फ़हीम साहब गुरुद्वारे फेलवर वाला बाबा था, मुझे चेक करवाया फ़हीम साहब कहता है, मुझे उस बाबे ने कहा फराज साहब गुआ कहता है कि साहब मैनू मसला दसना, तुसी मैनू मसला दसना है। मैं कहा बाबा जी अगर मैं मसला ना दसा मैं उस्ताद भी छड़ देंगा, हिकमत भी छड़ देंगा, 5 लाख रुपया लाँगा जे मसला ना होए। कहता जी दसो। मैं कहा तेरे राइट गुरदे जड़ा है ना बिल्कुल सुकड़ गया है, तो वो कार्टेक्स ते थैलियाँ बन गई हैं, तो वैसे तेरे गुरदे दोवें फेल ने, तो गुरदा भी तेरा 30 तो 35 के दरम्यान काम करता है, इस तो ज़्यादा नहीं कर रहा। कहता जी मेरा यूरिया भी ज़्यादा है, क्रिएटिन भी ज़्यादा है, थैलियाँ भी हैं, तो सज्जा गुरदा काम छड्डदा पिया। 6 लाख दी रिपोर्टां करा लियां। मैं कहा 4 लाख मैनू चा दे हुण। कहता भला वे इलाज दसो। मैं कहा उत्थे आई लाहौर तेन इलाज भी दसना। मेरा इलाज उसको लिख दिया है, इलाज लिख दिया। एक पता बाबा बार बार मेरे पीछे पीछे आ रहा था, वो मुझे फराज भाई ने बताया कि साहब तुहानू चेक कराना, बाबा मुतमिन नहीं होंदा कि मन चगदा, वो गाड़ी में छोड़ने नहीं था आया बाबा, वो कहता था मुझे लिख के दें, तो मैंने उसको 2 मजूने फिर लिख के दी अशरफ की। मैं कहा बाबा जी आ लो ऐ लैनी तो अशरफ दी लैनी है। मैं कहा 5-5 हज़ार दी है कि तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अजान सुन उसके बाद इसको भी वाइंड अप। किताबें जो है ना, किताबें राह मंजिल नहीं, मंजिल उस्ताद ही लेके जाता। कुरान मजीद फ़ी ही शिफा, इसमें शिफा भी है और ये खसारा भी है। जी आप फरमाइए। हुक्म लगाया कैसे? बस जरा तुम पहले दसियो सेम नबस नबज रीज़ मुमतली रही तवील। वो बाबा ऐनकें लगाई थी, सफ़ेद सा कलर था उसका, बाहर बैठा रहा, जब तक हम आए नहीं बैठा ही रहा। फिर उसने अपनी वो बीवी को ला के भी चेक करवाया था, कहता कि हम सबसे चेक करवाना। और जो बाबा जी को चेक करवाया कहते नहीं हमने इनको चेक करवाना। वो बाद में एक वो टीचर फैमिली थी, वो भी और वो टीचर फैमिली थी जिसको वो गुर्दे में पत्थरियाँ थी, जिसका पेशाब मिद्दा गिलजत कदूरत करासी था। तो इन्होंने दिखाया ये कि हम सब देखें, तो मैंने कहा इसको तो गुर्दे में पत्थरियाँ। तो वो बंद टीचर को मैंने कहा भाई ये तेरी वजह से इसको पत्थरी हैं। कहता वो कैसे? मैं कहा जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना वो बंद कर दे, बीबी की पत्थरियाँ ख़त्म हो जाए। इसका नहीं हुमायूं साहब की बीवी को भी पत्थरियाँ थी, उसने भी मुझसे चेक करवाया था। हुमायूं साहब नहीं, एक अजलाती साहब भी टीचर था, मतलब हाँ, जो आपसे बाबा जी से चेक करवाया, जिसको वो करूरा था, थोड़ा सा करासी था, गदला था, उसको भी पत्थरियाँ दिखाया था। शान साहब गवाह हैं इस चीज़ के। वो बीबी को जिसको चेक करवाया था एंड पे, उसके पत्थरियाँ थी गुर्दों में। जी आगे अगला नेक्स्ट।
एक ही लाया कर, एक ही लाया करें। ये बोले माई है, इसमें जो ब्लड, ये वो पेशाब जो है ना, ये जो लोग ब्लड प्रेशर की अद्वियात खा रहे होते हैं, शुगर की इंसुलिन ले रहे होते हैं, जिसको आप ज़ोफ़े कुलियात लगाते हैं आर्जी कैफियत में, आगे जल्दी चल जाए भाई, अलामा साहब थक गए हमारे। ये भी, ये है किडनी फेलवर वाला भी। मरीज़ जलाती गुद्दी, मरीज़ की तस्वीर और इसकी पर्ची मेरे पास है इस मोबाइल में, तस्वीर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसमें सारा यूरिया क्रिएटिनिन है, इसमें सारी वो शुगर है, इसमें वो इंसुलिन लगा रहा 20-20 ये लोग हैं। गुद्दी की होंगी है बंदा तो गुद्दी जलाती नहीं, मैं क्या, मैं तो गुद्दी जलाती क्या है, मैं तो ब्लड प्रेशर क्या, शुगर क्या है, तो इंसुलिन ला रहा है, बंदा जलाती गुद्दी है। तस्वीर बस ख़त्म हो गए, ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।